बोधि टेम्पल, ठीक है, गया में, गया इज माय फेवरेट प्लेस, गया में मां बोधि टेम्पल में इस बच्चे को जाना है। अब है कि इसे एड्रेस रास्ता नहीं पता है, तो अब क्या है कि ये जाना ही है, इसको वहां पे पहुंचना है, कोई काम है, एड्रेस नहीं पता है तो भी ये जा सकती है, ऐसा नहीं कि असंभव है। गूगल मैप किस लिए, लोकेशन किस लिए, गूगल किस लिए, इंसान किस लिए, सबसे पूछ पाछ के ये बच्ची पहुंच जाएगी। लेकिन इसका जो है वहां तक इसका जो है वहां तक क्या है, पहुंचने में समय का बर्बादी बहुत होगा, सबसे पूछो, वेरिफिकेशन लो, और इसका एनर्जी का बर्बादी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको मैंने कहा कि चलो तुम बस मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, हमको वो एड्रेस पूरा अच्छे से पता है ना, रास्ते में तुमको रुक के पूछना पड़ेगा, ना कोई टेंशन लेने की जरूरत है, ना तुम्हारा समय बर्बाद होगा, ना एनर्जी, मुझे पता है कि तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट मिनिमम समय में कैसे पहुंचना है, तो उस बच्चे का टाइम और एनर्जी दोनों क्या है, सेव हो जाएगा। तो एंजाइम कुछ खास नहीं करता है, एंजाइम कहता क्या है ना कि तुम जो है इस तरीके का, मान लो ये ऐसा जो पॉकेट होता है, इसी पॉकेट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इसलिए कहे क्योंकि यही सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा और जुड़ के रिएक्शन कराएगा। इसके अलावा मान लो कि कोई ऐसा साइट है, तो ये दूसरा साइट है, तो हम इसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो अपना हुआ क्या कि कोई सबस्ट्रेट है, ये यहाँ आके जुड़ेगा, इसका शेप ऐसा है। तो एंजाइम वही दूसरा पर्सन है, वो कहा कि देख बाबू सबस्ट्रेट, तुम जो अपना यहाँ पे जो है ना एनर्जी बहुत खपाओगे, टाइम बहुत खपाओगे कि कैसे ओरिएंट हो, ऐसे हो ऐसे हो, हिट एंड ट्रायल करोगे, तुम कुछ मत करो, मेरा जो एक्टिव साइट है बस उसके साथ आके फिट हो जाओ, तुम्हारा ओरिएंटेशन का समय बच गया, तुम्हारा ओरिएंटेशन का जो टाइम है वो अपने आप प्रॉपर हो गया। अब प्रॉपर कैसे हो गया, एकदम मिनिमम टाइम प्लस मिनिमम वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी की बर्बादी हुई और कम से कम समय में तुमने जो है अपने आप को तरीके से ओरिएंट कर लिया, और कुछ नहीं किया, बस एंजाइम का जो पॉकेट था उसके साथ फिट हो गया, वो अपने आप सही हो गया, एक ही अटेम्प्ट में वो सही हो गया। तो यहाँ पे क्या है, टाइम जो है वो घट गया, यानी टाइम घट गया तो ऑब्वियसली रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ रिलेशन देखो, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और दूसरा क्या है, एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी घटा, तो यानी कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माने कि होगा क्या, जब सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज तो हो जाएगा, कम ही एनर्जी के यूटिलाइजेशन में। जो ब्लैक वाला है ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो एब्सेंस में था तो ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर लिया था, खर्च ज्यादा हो रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था, समय भी ज्यादा लग रहा था। इस पहाड़ पे चढ़ने में तुमको समय ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, इस पहाड़ पे चढ़ने में समय कम लगेगा, और जिस पे कम लगेगा वहां से लुढ़कने भी जल्दी पहुंच जाओगे। यहाँ पे चढ़ने में टाइम लग गया तो लुढ़कते लुढ़कते भी टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या है कि यहाँ पे बचा लिया गया, जिस वजह से टाइम भी घटा और एक्टिवेशन एनर्जी भी घटा, और एंजाइम ने रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया बिना किसी तरीके के टाइम को बर्बाद किए, बिना एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी लगाए, अब बिना खुद का यूटिलाइजेशन हुए। बताइए ये चीज मैकेनिज्म आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस बच्चा लोग सो गए क्या एवरीबॉडी? 85 डेज बचा हुआ है बच्चे, जाग जाइए, ओनली 85 डेज। थर्मोडायनामिक्स में आपका जितना भी सेल्फ स्टडी का टाइम है ना सौरभ, उसमें से 30% टाइम बायो को दीजिए, 30% केमिस्ट्री को, एंड 40% फिजिक्स को। रिलेटिवली आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं जिसकी जितनी जरूरत पड़े। कभी होता है कि बायो को ज्यादा नीड पड़ जाता है तो किसी दिन हम बायो पे ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, कभी केमिस्ट्री की नीड हो जाती है ज्यादा, कभी फिजिक्स की, तो उस हिसाब से आप फ्लक्चुएट कीजिए, लेकिन कम से कम इस रेशियो को फॉलो कीजिए, 40:30:30, 40 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री, बायो के लिए भी 30। इस तरीके का जो ग्राफ आप लोग बनाते हैं, तो प्रोडक्ट यहाँ सबस्ट्रेट यहाँ, एक ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे सबस्ट्रेट। तो आप हीट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट माइनस सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट माइनस सबस्ट्रेट। थर्मोडायनामिक्स कहता है ना बॉन्ड एनर्जी छोड़ के, बाकी सब में जो है मैक्सिमम में प्रोडक्ट माइनस सबस्ट्रेट करके निकालते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ पे इसकी लेवल क्या है, लो है, इस जगह पे प्रोडक्ट का लेवल क्या है, हाई है। तो आप यहाँ पे लो में से हाई को घटाएंगे, छोटे में से 2 में से 4 घटा रहे हो तो माइनस में आ जाएगा रिजल्ट ना, ये माइनस में आ गया। यहाँ पे आप हाई में से लो घटा रहे हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस में। तो केमिस्ट्री कहता है कि प्लस में जब कुछ आ जाए तो ऑन द सिस्टम काम हो रहा है, ऐड हो रहा है, माने ऑन द सिस्टम हीट दिया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, या इसी को दूसरे शब्दों में एंडरगोनिक भी कहा जाता है। और यहाँ बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम से रिलीज हो रहा है, तो हम इसे एक्सोथर्मिक कह देते हैं या एक्सरगोनिक कह देते हैं। तो ग्राफ देख के एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रेडिक्ट कर लोगे, बता दोगे, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इतना तो पता है कि किधर साइन नेगेटिव होगा किधर साइन पॉजिटिव होगा।
मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब होता है बच्चे की मेटाबॉलिज्म करने के लिए जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, फ्लक्स मींस मूवमेंट, तो उसे हम मेटाबॉलिक फ्लक्स कहते हैं। यस राहुल, एंजाइम में फिट होने की वजह से जो वेस्टेज है वो कम हो गया, इसी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी घट गया। किधर प्रॉब्लम हो रही है श्रुति मॉलिक्यूलर बेसिस में? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं? मतलब इफेक्ट लिखा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कुछ फैक्टर पॉजिटिवली इफेक्ट करते होंगे, कुछ फैक्टर आपके नेगेटिवली इफेक्ट करते होंगे। तो इसमें आपका एक फैक्टर आ जाता है पीएच, एक फैक्टर आ जाता है क्या, टेम्परेचर। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें पॉजिटिव भी देखने को मिलता है और इसमें नेगेटिव पार्ट भी देखने को मिलता है कि एक लिमिट तक कोई चीजें बढ़ भी रही होती हैं और कभी कभी घट भी रही होती है। कैसे देखेंगे? तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे क्या है, बढ़ते 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 एक टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाता है, ये भी देखेंगे हम लोग डिटेल में। चौथा जो फैक्टर है वो है आपका को फैक्टर्स, जो कि क्या करता है, ऑलवेज इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी। हमेशा वो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाएगा, घटाएगा कभी नहीं। मतलब इसकी मौजूदगी अगर आ गई तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरी और नेक्स्ट जो लास्ट फैक्टर है वो है अपना इनहिबिटर्स। ये क्या करता है, इट ऑलवेज डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। ये हमेशा एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। माने कि हमारे पास 5 फैक्टर है, जिसमें से 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसमें आपका एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ते बढ़ते घट भी जाता है या फिर बढ़ते बढ़ते स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये हमेशा बढ़ाते हैं और ये हमेशा घटाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो ना कि कैटलिस्ट का एक प्रोमोटर होता है, जैसे हेबर्स प्रोसेस में आयरन का प्रोमोटर मॉलिब्डेनम था ना, तो ये आपका को फैक्टर एक तरीके से कैसे काम करता है, ये काम करता है प्रोमोटर की तरह। ये पांचों फैक्टर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। देन स्टार्ट करेंगे मोस्ट अवेटेड यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हार्मोन का आइडिया ले लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग पोटेंशियल्स एंड प्रेशर, ट्रांसपोर्ट इन